मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब अब ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। कभी बनिया ब्राह्मण वाले बयान से सुर्खियां बटोरने वाले मुरलीधर राव ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ है तो उसमें सब कुछ निकला है, विभीषण सब बाहर आ गए ना। प्रद्युम्न जी है, महेंद्र जी है, राम जी के सेवक है, तो सब विभीषण आ गए हैं। कोई व्यक्ति खुद के लिए विभीषण शब्द को सुन असहज महसूस कर सकता है या आग बबूला भी हो सकता है। वैसे तो जगजाहिर है कि विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे और भगवान के हितैषी विभीषण ने इसके लिए अपने भाई यानी दशानन का भी त्याग कर दिया था। वहीं रावण का संहार करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। ये बात तो हुई त्रेता युग की, लेकिन जनाब जब एमपी की वर्तमान सियासत में विभीषण का नाम आने लगे तो क्या कहेंगे आप? ये तो सब जानते हैं कि मुरलीधर राव किसे विभीषण कह रहे हैं, लेकिन क्या अपने आप को विभीषण के नाम से सुनकर वो खेमा खुश होगा जो कभी कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था? राव जब बयान दे रहे थे तब मंच पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पूरे मामले में आखिर क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का। ये सब भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम के भक्त होने के नाते से उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन भगवान राम के विभीषण ही भगवान राम के भक्त थे, सत्य के साथ थे, असत्य को पराजित करने के लिए थे, आताताई प्रवृत्तियों को समाप्त करने का उनका संकल्प था, तो वो तो और महान थे। तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी ने मंच पर सभा में जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठे थे, उनके समक्ष बोला सब विभीषण हमारे साथ आ गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है कांग्रेस में। तो उससे सिद्ध हो गया कि उनकी क्या दशा है। इस प्रकार की दुर्दशा लगातार भारतीय जनता पार्टी उनकी कर रही है। त्रेता युग के दौरान हुए राम रावण युद्ध में भगवान राम ने रावण का संहार किया था। इस युद्ध से पहले विभीषण अपने भाई दशानन का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ गए थे। माना जाता है कि विभीषण द्वारा बताए गुप्त रहस्यों ने युद्ध में वानर सेना की मुश्किलें काफी आसान कर दी थी। हालांकि धर्म का साथ देने के बावजूद भी विभीषण पर रावण ने कुलद्रोही और देशद्रोही के आरोप लगाए थे। वहीं आज की सियासत में विभीषण पर जारी बयानबाजियों से किसका आत्मविश्वास घटता है या बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND एजेंडा। आपके साथ में हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं सियासत में आए इस विभीषण वाले बयान की कि आखिर विभीषण के तौर पर ये जो बयान दिया गया है इसके मायने क्या हैं और क्या इसने प्रदेश की सियासत की सरगर्मी को बढ़ाया है या फिर ये रोजमर्रा की तरह ही नेताओं की ओर से दिया गया एक बयान है। इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सियासत में विभीषण कौन है? क्या अति उत्साह में मुरलीधर राव ने यह बयान दिया? राव के बयान ने क्या बढ़ाई सियासी सरगर्मियां? और अंत में बयान से क्या फ्रंट फुट पर कांग्रेस? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। फिरोज जी से आज चर्चा की शुरुआत। फिरोज जी, क्या इस बयान ने कांग्रेस को फ्रंट फुट पे आने का एक मौका दे दिया है? क्या ये बयान बहुत
रिलैक्स के तौर पर आप लोग ले रहे हैं? देखिए, ये जो बयान आया है, ये बयान तो हम पहले दिन से दे रहे थे जब से इन्होंने 2020 मार्च में पार्टी छोड़ी थी। ये इस बात की सिक्योरिटी है भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान की तरफ से कि ये जो थे ये विभीषण थे। ये लोग, इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, खरीद फरोख्त की, बिके और बिककर ये भारतीय जनता पार्टी में आए। त्रेता युग में तो एक ही विभीषण था, यहाँ तो इतने सारे विभीषण हो गए इस कलयुग में, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हम ये, और जिस सम्मान को पाने ये लोग गए थे वो सम्मान इनको मिल गया, मंच से मिल गया सम्मान। पहले ही दिन शिवराज जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को विभीषण कह दिया था, आज उनके सभी लोगों को विभीषण कह दिया। जिस तरीके से उठापटक, खलबली, गुटबाजी, लड़ाई झगड़ा, महाराज नाराज, शिवराज भाजपा जो 3 धड़ों में हो गई है, ये उसकी सिक्योरिटी है आदरणीय मुरलीधर राव जी की तरफ से। और वो तो ऐसे बयान देते ही रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण बनिए, हमारी जेब में है। ब्राह्मण बनिए क्या है, बोले वो तो हमारी जेब में है। तो जो पार्टी जिसका अहम इतना ऊंचा हो गया हो और जो अपने ही नेता और मंत्रियों को विभीषण कहती हो, तो आप समझ लीजिए कि उसकी जमीन पर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं उसके। कमलनाथ जी ने सही कहा था कि ये विभीषण है। इन लोगों ने खरीद फरोख्त की, सौदेबाजी की, और सौदेबाजी के तहत ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे। आज मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं जो लोग मंच पे थे और जो सिंधिया जी के साथ गए कि आपकी क्या स्थिति और क्या दुर्गति हो गई। कांग्रेस में तो हम लोग गले लगाते थे, 100 गलतियों को भी माफ करते थे, हम आप लोगों को मानते थे कि आप हमारे हो, और हर घर में मनमुटाव होता है, हर घर में नाराजगी होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे घर में सौदेबाजी करके चले गए और वहां जाके विभीषण बन गए। तो अब ये हालात भारतीय जनता पार्टी में अभी अभी आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी को नहीं छोड़ती, काम निकलती है, ये फटाके की तरह होती है। अब बत्ती लगाई, फटाके ने आवाज दे दी, बात खत्म, फटाका बंद। तो ये अभी 2023 में ये सब के सब अपने घर बैठ जाएंगे और यही भारतीय जनता पार्टी के जो है डूबने का कारण बन जाएगा। चलिए, आपने पूरी स्क्रिप्ट ही तैयार कर दी दिव्या जी। आज क्या विषय थोड़ा सा आपके लिए टफ है या फिर हमेशा की तरह बहुत सुलझे हुए जवाब देंगी आप? तो मैं आपके माध्यम से विवेक जी, बहुत अच्छी एक बात, फिरोज भाई बहुत मेरे सीनियर हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने आज बयान दे दिया। तो पहले तो थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी कि संदर्भ विभीषण का क्या है। तो फिरोज भाई, संदर्भ ये है कि जब लंका में हनुमान जी उतरे थे तो उनको एक ही घर मिला जहां पे राम राम की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो घर तलाशा और उस घर तलाशने के बाद उनको वो घर मिला कि व्यक्ति कौन है जो रावण की लंका में भी राम का जाप कर रहा है। ये तो है संदर्भ उस कांड का, जिस कांड को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या कांड है, वो सुंदर कांड। और उस सुंदर कांड में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो विभीषण जी राम राम का नाम जप रहे थे। तब जाके हनुमान जी को ये भरोसा हुआ कि ये वो व्यक्ति है जो पूरी विषम परिस्थिति में भी यदि राम का नाम ले रहा हो तो ये वो व्यक्ति है जो रावण की लंका को ढाने में भी काम करेगा। रावण की लंका में जो हिम्मत रखता हो राम के नाम लेने का, वो व्यक्ति में कितना दम होगा। तो इस बात को इस संदर्भ से देखिए, एक बात। दूसरी बात, विभीषण ने जब रावण को बहुत बार समझाया कि आप गलत कर रहे हैं मेरे भाई, आप ये कर्म करना बंद करिए, तब आपको जब बहुत बार समझाने के बावजूद रावण नहीं माने, तब विभीषण ने ये ठाना कि नहीं प्रभु, अब मेरे भाई धर्म का मुझे ये पालन करना होगा कि मैं मेरे इष्ट को, श्री राम को मैं जाके यदि उनके चरणों में गिरूंगा तब जाके कहीं मुझे, तो मैं आज बहुत बड़ा अध्यात्म किस्म का आज आपको संदर्भ दे रही हूँ, लेकिन उसका संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है। तो आपने विभीषण कह देने से सिर्फ बात को हमने ओछापन दिखा दिया। ये विभीषण वो है जिन्होंने वाकई श्री राम की स्तुति करी थी। ये विभीषण वो है जिन्होंने अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश करी थी। तो वो विभीषण जो इन्होंने कांग्रेस को और अपने भाइयों को बहुत समझाया कि आप अपमान मत करिए अपने भाइयों का, बहुत समझाया कि आप अपना गुरूर छोड़ दीजिए, बहुत समझाया कि अपनी गुटबाजी छोड़ दीजिए,
लेकिन कांग्रेस ना मानी और कांग्रेस ने फिर वही करा जो वो हमेशा से करती आई। चलिए ठीक है, वैसे समझाया तो सुग्रीव जी ने भी खूब था, सुग्रीव से भी तुलना कर सकते थे, लेकिन दिव्या जी वो कह रहे हैं एक दो नहीं बहुत सारे विभीषण आ गए। कौन है ये विभीषण? मैंने इसीलिए देखिए पहले कह दिया था, आज थोड़ा सा कठिन सवाल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत सारे। देखिए वो लोग जिन लोगों ने अपनी कांग्रेस को, अपनी पार्टी को समझाने की कोशिश करी कि आप गलत राह पर हैं, लेकिन कांग्रेस अगर नहीं मान रही और वो अगर रावण रूपी अगर रूप धारण करके बैठी हुई है तो फिर कोई किसी का क्या करेगा। चलिए ठीक है। आदरणीय दुबे साहब, दशहरा दीपावली तो हम लोग मना चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार फिर से राम कथा का जिक्र हो ही गया, और वो पात्र जब भी हमारे आंखों के सामने आते हैं, चाहे उसका हमने श्रवण किया हो या फिर रामायण के माध्यम से देखा हो, लेकिन आज सर ये जो जुगलबंदी और सियासत हो रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? केवल आपकी राय इस पूरे विषय पर। जी देखिए, एक तो क्या उनको हिंदी भाषी बातें करने में मुरलीधर राव जी को क्या दिक्कत है, दक्षिण भारतीय हैं वो, तो उनके विवाद बयानों में आ जाते हैं। और अपने यहाँ कई चीजें व्याख्याएं हैं, जैसी अभी दिव्या जी कर रही थी, कथाकार रामायण के हर प्रसंग को कई दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं। जैसे कैकई को भी वो कह देते हैं कि रामचंद्र जी ये जानते थे कि यदि ये कोई साहस करेगा तो कैकई माता करेंगी, जिससे हम राक्षसों का उद्धार करने जा पाए। और रावण भी जानता था अपनी कि हमारी गति क्या होगी, लेकिन हम यदि राम जी के साथ ऐसा करेंगे तो पूरे कुल को, राक्षस कुल को ताड़ देंगे। लेकिन आज भी विभीषण का दिव्या जी ने बताया, ये आज भी कैकई, रावण या विभीषण कोई अपने परिवार में किसी का नाम नहीं रखना चाहता, जबकि इनके पीछे के संदर्भ इतने महत्वपूर्ण बताए गए हैं। जैसे विभीषण का भी दिव्या जी ने बताया, मैं तो रावण तक का कह रहा हूँ कि रावण ने ये कहा था कि मैं कुल का तार दूंगा रामचंद्र जी से बढ़ के, और कैकई में ही क्षमता थी कि वो ये वचन मांग सके, बाकी कौशल्या और सुमित्रा में ये शक्ति नहीं थी। ये कथा के पिछले पीछे बैकग्राउंड के जो कथाकार बताते हैं जी, लेकिन इसके बावजूद कोई नाम नहीं रखता। लेकिन अपयश और यश दो चीजें हैं, यदि आप यश लेते रहोगे तो कभी कभी अपयश भी मिलेगा। जिन लोगों को सरकार बनाने का यश है तो वहां सरकार गिराने का अपयश भी मिलेगा ही, क्योंकि ये सुख और दुख, अंधेरा उजाला, ये जो कुछ ऐसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनसे आप बच नहीं सकते। और आप उसको किस संदर्भ में लेते, जैसे वही मंत्री सिसोदिया ने तुरंत कहा कि हम तो राम के भक्त हैं, विभीषण भी राम के भक्त थे। अब पर्यायवाची आप राम के भक्त को विभीषण भी कह सकते हो। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, और मुरलीधर राव का स्वाभाविक वही रहा होगा कि इनकी दशा जैसी लंका में विभीषण की थी, जैसा भी दिव्या जी बता रही थी, वहां गए तो उन्होंने कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। हनुमान जी ने जहां देखे तो राक्षस ही राक्षस देखे, लेकिन एक घर था जहां राम जी की ध्वज चल रही थी, वो विभीषण का था। वो वास्तव में नाम से क्या होगा, काम देखे जाएंगे, व्यक्ति के काम क्या है। ये पूरा दुनिया में सब है, सनातन में भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन नामों पर ऐसी छाप लगी हुई है, चाहे कैकई हो, रावण हो, विभीषण, कि कोई इनको नाम नहीं रखना चाहता, बल्कि इनको अपना अपमान समझता है। और यहाँ तक कि जब कोई ऐसा करता है भाई के साथ धोखा तो कहते हैं विभीषण हो रहा है, या कोई सौतेली माँ कुछ करती है तो कहते हैं कैकई जैसी माँ हो रही है। तो ये सब चीजें हैं जो इतिहास में हैं, और इन सबको भाव के अंदर है, जो भाव प्रधान है पूरा। आप किस भाव में लेते हैं, मुरलीधर राव ने किस भाव में कहा, और हम और आप किस भाव से चर्चा कर रहे हैं, और कल जनता इसको किस भाव में लेती है। क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से ही विभीषण कहती आ रही है, और अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं, तो उसका संदर्भ हो जाएगा। यदि ये संदर्भ नहीं जाता तो शायद आप डिबेट ना कराते आज। और हम लोग उपमा पर ही चर्चा भी कर रहे हैं। खैर, आपने रावण का जिक्र किया था, वो भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है चंद्रशेखर रावण, तो उन्होंने नाम ही रखा है, रावण के उपनाम से ही वो जाने जाते हैं। मैं फिर सर ये थोड़ा सा
कठिन आप लोग के लिए तो नहीं है, इसलिए देखिए मैंने आज शुरू से ही आपको बोल दिया कि आप लोग के लिए कठिन नहीं है। थोड़ा दिव्या जी को जरूर बयान देते वक्त और बात करते वक्त इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो हंसी में सब निकल गया। मंच पे जिन्होंने बयान दिया वो भी हंस रहे थे और जिनके लिए दिया गया, देखिए जिनके लिए दिया गया वो भी हंस रहे थे। बहरहाल आज क्या आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप लोग भी अंदर से एक हंसी वाला भाव आया आप लोगों को? नहीं, हंसी वाला भाव नहीं, ये हमको पहले से पता था कि इनकी यही दुर्गति होनी है भारतीय जनता पार्टी में जाके। आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में वो ही कामयाब हो सकता है जो काली टोपी लगा के पथ संचालन कर सकता है। सिर्फ वो ही कामयाब होता है भारतीय जनता पार्टी में, वरना कोई कामयाब नहीं होता। ये कांग्रेस नहीं है जो सबको आत्मसात कर लेती है, ये है। और जहां तक दिव्या जी कह रही थी, बड़ा अच्छा चित्रण किया आज उन्होंने रामायण का, है मतलब मुझे तो ये आज पहली बार पता चला कि राम भक्त विभीषण होते हैं। मैंने तो आज तक राम भक्त हनुमान सुना था। आप देखिए देवदत्त जी की बहुत अच्छी जानकारी है रामायण के मामले में। रामायण जो एक माइथोलॉजिकल पूरी एक किताब है, एक जो ग्रंथ है जी, वो उसमें हर कैरेक्टर जो है डिफाइन किया है। और वो इसलिए डिफाइन किया, जो मैं रामायण को पढ़ के समझा हूं कि भलाई और बुराई के बीच के मानव उसका फर्क कर सके। राम का कैरेक्टर अलग था, लक्ष्मण का जो भाई भ्राता के प्रति प्रेम था वो कैरेक्टर अलग था। अब ये तो लक्ष्मण जी की जो जगह जो है विभीषण को दे रही है, बहुत अच्छी बात है। एक लक्ष्मण जी थे कि उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया कि मैं अपने भाई के साथ वनवास में जाऊंगा। एक सीता जी एक पत्नी थी, सुनते जाइए, सीता जी एक पत्नी थी जो जिन्होंने, वो एक कैरेक्टर है और सभी पत्नियों के लिए एक मार्गदर्शिका है वो, कि वो एक पत्नी थी कि अपने पति के साथ वो भी जंगल में चली गई और जंगल में उन्होंने जगह जगह खाक छानी, जबकि वो एक बहुत बड़े राजा की पुत्री थी, एक राजा के से ब्याही थी वो, तो भी वो चली गई। ठीक है, ऐसे ही राम भक्त हनुमान होते हैं। अब राम भक्त विभीषण कब से हो गया, ये तो मतलब पूरी रामायण पलट दी भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे ये बात नहीं समझ में आई। हर कैरेक्टर विभीषण, किसी का कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, मंथरा नहीं रखता, कैकई नहीं रखता, सूपनखा नहीं रखता। रखते हैं क्या कोई? क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये कैरेक्टर डिफाइन है कि सूपनखा ने जो थी वो राक्षस योनि की थी, उसने जो है लोगों की जो भक्ति थी उसमें भक्ति में खलल डाला था। ठीक, ये काम जो है सब कैरेक्टर। आप आज दिव्या जी फंस गई। आपने सोचा था कि मुझे आपने ये सोचा होगा कि मुझे रामायण का ज्ञान नहीं होगा, मुझे रामायण का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये रामायण का ज्ञान है। और रावण भी जो था, क्योंकि राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे। ये बात सही है कि रावण ने अपना वध उनसे करा के अपने आप को मोक्ष का रास्ता बनाया था, ये सही है। लेकिन रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है, उसको हम अच्छाई का प्रतीक नहीं बना सकते। जो आज आपने विभीषण जो है राम भक्त हनुमान की जगह और राम भक्त विभीषण हो गया, ये गलत है। ठीक, आप स्वीकार करिए कि ये विभीषण है, आप स्वीकार करिए कि ये विभीषण है हमारी पार्टी के। ये आप अच्छा ये बताइए फिरोज जी, आपने बहुत अच्छा संदर्भ सहित वर्णन किया। कांग्रेस के भी तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ पात्र आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे, क्योंकि जो बयान सामने आए, अब ऐसी बात है अगर वो वहां से विभीषण आए और अगर उस कथा को हम रामायण से जोड़ेंगे तो फिर और भी सचित्र वर्णन होगा ना सर। उसमें कांग्रेस का भी तो एक मजबूत पक्ष आएगा ना। देखिए, मजबूत पक्ष, सवाल ये है कि विभीषण जो है धर्म युद्ध के लिए गए थे। ठीक है, ये मैं आज ये मैं कह दे रहा हूं। लेकिन ये लोग जो थे ये कलयुग के, खत्म हो गई, नहीं सुनिए खत्म हो गई, सुनिए, वो खुद बता रहे हैं, खत्म हो गई, सुनिए। लेकिन जो कैरेक्टर डिफाइन है, वो कैरेक्टर डिफाइन है कि उन्होंने जो है विभीषण मतलब वो गए थे और जाके उन्होंने छेद किया था उनकी रावण की नाव में, ये सही है। भाई को धोखा दिया था, ये भी सही। धर्म युद्ध के लिए गए थे, लेकिन भाई को गए दिया था, ये भी सही है। आपने अच्छा, दूसरी चीज ये, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि हम कोई नहीं होते रामायण के कैरेक्टर्स को बदलने वाले। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं बदले उनके कैरेक्टर्स। ठीक, इसलिए आप राम भक्त हनुमान की जगह अगर विभीषण को बोलेंगी तो फिर ये कहें कि राम भक्त हनुमान नहीं, राम भक्त विभीषण। ये इस बात को कबूल करके बताएं इसमें कि राम भक्त हनुमान नहीं है, राम भक्त विभीषण है। चलिए दिव्या जी, राव साहब के इस बयान से फिरोज जी को तो जरूर बुरा लग रहा है
ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, हनुमान भक्त बोल देते। जी विवेक जी, आज तो एक बात तय है कि फिरोज जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, वन। दूसरा, वो भी उतने ही लाइट मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो वो कहीं सीरियस दिखाई नहीं दे रहे। तो ये बात तो तय हो गई। तीसरा, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे संदर्भ निकाले हैं, लेकिन मैं फिर वापस उसी बात पर आऊंगी कि देखिए, आप विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस ये है कि क्या विभीषण राम भक्त थे या नहीं थे। वो राम भक्त थे। क्या उन्होंने धर्म युद्ध करा, जैसा भी फिरोज जी ने कहा? उन्होंने जो सारा युद्ध करा वो धर्म की जीत के लिए करा। अगर आज हम महाभारत भी देखते हैं तो वो भी धर्म युद्ध था। विभीषण ने जो करा वो भी धर्म युद्ध था। आज इंटरेस्टिंगली डिबेट जो पॉलिटिकल होना चाहिए था वो आध्यात्मिक हो गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है आज जान के। तो हम जो धर्म युद्ध की एक डिफाइन करेंगे, एक परिभाषा है, उस परिभाषा में विभीषण जी ने, मैंने फिर कहा कि अपने भाई को भरपूर समझाइश दी थी कि आप मान जाइए, आप राम के आगे, आप राम जो है उनके आगे रावण का झुकना ही मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष का रास्ता है। लेकिन रावण अपने दंभ में वो लड़ाई लड़ता रहा। अंततः उसकी जो हार हुई, वो हार विभीषण के कारण नहीं हुई। उसकी हार जो हुई अपने अहम के कारण हुई, अपने दंभ के कारण हुई। वही कांग्रेस की जो जितने आज भाई लोग थे, जो अपने भाइयों को समझा रहे थे कि मत करिए, मत इस तरह का युद्ध करिए, मत इस तरह की बातें विभिन्न पार्टी करिए। मतलब राम भक्त विभीषण, ये मान ले आज से भारतीय, आप ब्रेकिंग चलवाऊंगा मैं, अभी देख लीजिए। आप सच बताइए आज आप। ब्रेकिंग की क्या राम भक्त हनुमान है। विभीषण अगर राम भक्त नहीं थे तो हनुमान वहां जाके एक ही घर क्यों तलाशते? वो एक ही घर था जहां राम नाम का जाप हो रहा था। ये सुंदर कांड में बहुत अच्छे से उल्लेखित है। मेरे ख्याल सर बहुत बड़े ज्ञाता है यहाँ पर, मैं तो बहुत छोटी हूँ। सर से पता होगा कि सुंदरकांड हम जब पाठ करते हैं तो उसमें इसका उल्लेख बड़ा अच्छे से आता है और सुंदरकांड की बहुत सुंदर इसकी व्याख्या भी दी जाती है। तो ये एक नई व्याख्या है, इसमें कहीं से कहां संदर्भ ले जाके और कहां तोड़ना मरोड़ना। और फिर मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस खुद उसको इतना लाइटली ले रही है कि दे आर ऑल्सो नॉट सीरियस अबाउट इट। चलिए ठीक है, मैं देवदत्त जी से ही प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जी सर, ये क्या बिल्कुल एक लाइट कमेंट की तरह ही हमें लेना चाहिए कि चलिए हास परिहास के तौर पर ही एक बयान आया, या कोई ये दूरगामी बयान है जिसका असर अभी नहीं बाद में देखने को मिल सकता है? दोनों बात। बिल्कुल, जैसा हमने पहले ही बताया था कि एक कथाकार इस कहानी को कैसे उसको परिभाषित करता है, कितने कितने भाव उसमें खोजता है। जैसे अब राजनीतिक जो कहानी है, इसमें एक ये कह सकते कि इनका कमलनाथ का अभिमान था जब उन्होंने कहा कि हाँ उतर जाए सड़क पे, तो सिंधिया उतर गए सड़क पे। जैसे रावण को अहंकार था वैसा आप कर सकते। और दूसरा एक जो भाव था रावण का कि राम से बैर लेके हम पूरे राक्षस कुल को तार देंगे, एक ये भी भाव था। ऐसे ही यहाँ पर एक भाव सिंधिया का था कि हम इधर आके और ये जो कुशासन चल रहा है उसको शासन में बदल देंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ इसमें, मैंने जैसे पहले कहा कि कथाकार कई जगह से व्याख्या करता है और उसका निहितार्थ बाद में रिजल्ट क्या निकलता है उसके आधार पर तय होता है कि कौन ने अपयश लेके यश बांटा संसार में और किसने अपयश के लिए अपने अहंकार में काम किए। ये बहुत गूढ़ व्याख्याएं इनकी होती हैं, क्योंकि भाव अलग होते हैं, दिखता अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। जब ये सरकार गिरी तब दो प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से चल रही थी। कांग्रेस हमेशा कह रही थी कि विभीषण थे और विभीषणों ने सरकार गिरा दी और वहां जाके मिल गए। और भाजपा ये कह रही थी, शिवराज सिंह लगातार, कि प्रदेश में जनता त्राहिताई कर रही थी, विकास कार्य नहीं हो रहे थे, योजनाएं बंद हो गई थी। इस कारण सिंधिया ने समर्थन लेकर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में आए और एक सुशासन का पक्ष लिया। तो ये दोनों भाव को अपन जिस संदर्भ में जोड़े वो कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि केवल किसी के कहने से नहीं होता, दुनिया में सत्य ही संप्रेषित होता है। अब ये 2023 के परिणाम बताएंगे कि वास्तव में किसका भाव क्या था और किसको उसको परिणाम, क्योंकि वैसा मिलेगा, जनता वैसा परिणाम देगी कि आपने किस उद्देश्य के लिए किया है।
और उस उद्देश्य में जनता को क्या मिला है, जनता को नुकसान हुआ या फायदा हुआ, इसका मूल्यांकन तो 2023 की विधानसभा के आम चुनाव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की सियासत का विभीषण कौन है? एक विभीषण वो थे जो त्रेता युग में भगवान राम की मदद करने के लिए जाते हैं, वानर सेना को वो अचूक रहस्य बताते हैं लंका के। लंका में विभीषण को जो उपमा दी गई थी वो देशद्रोही की थी। रावण के दरबार में अपमान होने के बाद जब वो राम के पास पहुंचे थे और जाकर वर्णन किया था, तब राम जी के जो खेमे के लोग थे वो मना कर रहे थे कि विभीषण को मत लीजिए, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन राम जी ने आश्रय दिया था। ये बात थी त्रेता युग की। आज सियासत में एक बार फिर से विभीषण का जिक्र हुआ है। समझने वाले अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या यह हास परिहास के लिए दिया हुआ केवल एक बयान है या इस बयान के कुछ दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।